भिलाई के जयंती स्टेडियम ग्राउंड में एक सैलाब आया था। आस्था का सैलाब। ऐसा लगा कि हनुमान जी को तो हमने नहीं देखा मगर उनके अंश को हमने देखा है। छत्तीसगढ़ में जब कोई भी संत आते हैं, कोई भी, तो उनका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। ये ऋषि मुनियों की धरती है। और 6 साल हो गए हमको इनकी कथा सुनते हुए, तो मतलब मुझे तो काफी लगाव है। इस सैलाब में लाखों लोग बह गए। आइए आपको इस भक्तिमय सैलाब के अंतिम दिवस के दिव्य दर्शन करवाते हैं। भिलाई के लोगों को जिस पल का काफी बेसब्री से इंतजार था और वो पल आता भी है, 5 दिन हो भी गया। पंचम दिवस था आज कथा का, श्री हनुमान कथा का, और कथा आज जो है वो विराम हुआ है। अब काफी सारे लोग मायूस भी है, उदास भी है, अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रियाएं आ रही है। ठीक यहीं से भी निकले हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, और बिल्कुल अब वो आगे की ओर चले गए हैं। लेकिन आज यहाँ पर से जिस प्रकार की तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की है, तो तमाम प्रकार की तस्वीरों को चलिए आप सभी तक के पहुंचाते हैं। काफी सारे लोगों से हमने बातचीत की, जैसे कि मैंने आप सभी को कहा भी, तो क्या कुछ बातें हुई वो भी आपको दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का आयोजन यहाँ पर किया गया? बहुत बधाई है, बहुत सफलतापूर्वक आयोजन था। और फिर गुरु महाराज का छत्तीसगढ़ में चरण यहाँ पे पड़ा, उनके मुखार बिंदु से हनुमत कथा का श्रवण किया लाखों लोगों ने, और छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। और विशेषकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, अभिनंदन करूँगा आदरणीय दीदी सरोज पांडे जी का, राकेश पांडे जी का। और ये बड़ा आयोजन उन्होंने यहाँ पे किया, लाखों लोगों ने इसका लाभ उठाया, और वास्तव में बहुत बधाई और बहुत अभिनंदन के बाद। महाराज जी के आने से पहले से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं होने लगी थी, और अभी तो बिल्कुल आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। पूरा हमारा भारत देश, हमारा हिंदुस्तान जो है प्रभु राम का है, हनुमान जी का है, भगवान शिव का है, देवी देवताओं की यहाँ पूजा होती है। और आप देख लीजिए, इस सब के बावजूद लाखों की संख्या में लोगों ने अपना स्नेह प्रकट किया। और मैं आपको बताऊं कि राजनीति का विषय अलग होना चाहिए। संत महात्माओं का और जितने भी साधु हैं उनका तो वे अभिनंदन के योग्य हैं। छत्तीसगढ़ में जब कोई भी संत आते हैं, कोई भी, तो उनका अभिनंदन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। ये ऋषि मुनियों की धरती है। और कभी कभी तो ऐसा लगता है, कभी आपने देखा होगा कि प्रभु राम के अस्तित्व पर लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया। ये चलते रहता है। कोई बहुत जल्दी बागेश्वर सरकार फिर से छत्तीसगढ़ आएंगे। डेफिनेटली उनका ये दूसरा तीसरा कार्यक्रम है यहाँ पर। 3 बार 4 बार वो आते भी हैं यहाँ, विभिन्न देवी स्थानों पर दर्शन के लिए भी जाते हैं। उनका अभिनंदन है। कितने दिनों से कथा श्रवण कर रहे हैं? आज पहले दिन है। पहले दिन है। कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। कि कहा जाता है कि यहाँ पर आने से एक अलग ही अनुभूति होती है, क्या आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है? अच्छा लगता है। बस अच्छा लग रहा है। ओके, चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम सेक्टर 5 पासी से आए हैं। अच्छा, क्या बोलना चाहेंगे? आज पंचम दिवस की ओर है कथा। आज हम ये बोलना चाह रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, जो भी बोलेंगे सबकी मनोकामना पूर्ण हो, हमारी भी हो, हम भी कुछ
मन्नतें लेके आए हैं बाबा जी के पास में। अर्जी लगाए थे हाँ, क्या? अर्जी हमने घर में लगा के आए हैं। अच्छा। और यहाँ भी दिल में है अर्जी। बाबा जी के दिल में रहेगा, उनको पता चलेगा तो वो हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अच्छा ये बताइए, जब से बाबा जी आए हैं सियासी पारा बहुत गरमाया हुआ है, भूपेश बघेल जी का बहुत सारा बयान आया था, कुछ कहना चाहेंगे? वो गलत बोले, वो तो कहना नहीं चाहिए। वो गलत बोले तो बोलने दीजिए, उनको अपना कुछ नहीं बिगड़ेगा। अपना हिंदू सनातन धर्म रहेगा, मतलब रहेगा, बन के रहेगा। जी जी, क्या कहना बोले थे अभी तो कहते हैं कुछ अपोजिट पार्टी के लिए बोला गया था, बट वो नहीं बोला था। अपोजिट पार्टी के लिए बोला गया था, पर वो नहीं बोला था। पवित्र स्थल पे ये सब शोभा नहीं देता। जी। ये बताइए, जितने भी कथावाचक जब भी यहाँ पर आते हैं, अक्सर देखा जाता है कि कथा में वो आधे से 1 घंटे लेट आते हैं, जनता घंटों घंटों इंतजार करती है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो थोड़ा सा है गलत, पर लोगों की श्रद्धा है भाई, जिसको फल चाहिए वो तो इंतजार करेगा ही। राम नाम रखियो रे, प्रभु मन बस रे, राम नाम कुछ बच्चे भी यहाँ पर हैं। इतनी कम उम्र में श्रद्धा और भक्ति से कैसे लगा हो गया? आप कथा सुनने आई हैं। देखो, जब से हम पैदा हुए तब से हम ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए, तो ये बात तो तय ही है कि हमको श्रद्धा भक्ति में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगा। और रही बात श्रद्धा भक्ति की, तो वो एक नॉन ब्राह्मण भी कर ही सकता है, चाहे वो अपने अपने रिलीजन में। और 6 साल हो गया हमको इनकी कथा सुनते हुए, तो मतलब मुझे तो काफी लगाव है आंखों को भरोसा हो रहा है कि स्वयं आप डायरेक्ट उनको देख रही हैं? नहीं, भरोसा तो नहीं हो रहा है, पर अब इतने दिन से सुन रही हूँ तो अब हो गया है। कब, कितने दिनों से आप कथा श्रवण कर रही है यहाँ पर आकर? जब से कथा स्टार्ट हुई है मैं तब से आ रही हूँ। मतलब आज 5वां दिन है। हाँ जी। ये बताओ, भूत प्रेत जब चढ़ते हैं लोगों को यहाँ पर, आज भी चढ़ने वाले ऐसे सुनी हूँ मैं, डर नहीं लगता? डरना किस बात का, मतलब लगता तो है, पर भगवान पे इतना भरोसा है कि ये पता है कि बालाजी के रहते कुछ होगा तो नहीं। ओके, आपको? मेरे को हल्का सा डर लगता है, बट उतना ज्यादा भी नहीं, क्योंकि भगवान जी पर पूरा भरोसा है, सब कुछ भगवान जी पर है। हल्का सा लगता है, भारी सा नहीं लगता? नहीं। ये तो खैर हंसी मजाक थी, बहुत क्यूट है। आप लोग अपना अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्णिका शर्मा है। आपका? मेरा नाम अवनी पांडे है। कथा स्थल पर कान्हा जी महाराज भी पहुंचे हुए। महाराज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे तमाम चीजों के ऊपर से? केवल ये कहना चाहूंगा कि हनुमान जी ने भिलाई वालों के ऊपर अद्भुत कृपा की है, और ये कृपा सदैव मिलते रहे। राम के रूप में हमें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी मिले हैं, और हम केवल उनका अनुसरण ना करें, केवल अनुकरण ना करें, वो जो कह रहे हैं हम उसका पालन करें, तो अवश्य हनुमान जी की हमें प्राप्ति होगी और हमारी कामना पूरी होगी। दूसरी बात, अर्जी लगाने के लिए हमको कहीं बैठने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्री जी बार बार कदम कह रहे हैं कि भैया आप अपनी आस्था हनुमान जी से रखो, आप मन से हृदय से निवेदन करो, आपकी अर्जी अवश्य लगेगी। बागेश्वर बाबा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी प्रसिद्धि, और अब तो उनके पीछे सियासी भूचाल भी मचने लगा, इस पर क्या कहेंगे? गुरु की कृपा जब होती है तो व्यक्ति ऐसे ही होता है। आपने सुना होगा कि यदि जिसका गुरु बलवान होता है उसका चेला पहलवान हो जाता है, अर्थात भगवान श्री उनके परम गुरुदेव की कृपा, सन्यासी बाबा जी की कृपा, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा किया था। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में उनके आने वाली पीढ़ी ऐसी बने, तो उनको सबसे पहले हनुमान जी की शरण में आनी चाहिए। दूसरी बात, सियासी भूचाल, आपने वो कहावत सुनी होगी कि हाथी चले बाजार और बाकी हनुमान जी महाराज करे कल्याण। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और ये वही वरिष्ठ पत्रकार है जिनकी अर्जी अब से 2 दिनों पूर्व लगी थी। स्वयं महाराज जी से आप मिले, आपकी अर्जी लगी, हंसी मजाक भी काफी ज्यादा किया। अर्जी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं कि महाराज को पहले से पता होता है, कोई लोग पहले से टिप दे देते हैं। आप तो स्वयं साक्षात उनसे मिले, कैसा अनुभव था और कितनी सत्यता है इस बात में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो जगह है जो 2 दिन पहले मैं भी कवरेज करने आया था, और कवरेज करके वापस जा ही रहा था। लोगों को यहीं पर 2 लेडी जैसे अभी बैठे हुए हैं, लेडी लोग हाथ जोड़कर मिन्नतें करते हैं। मैंने सोचा कि हे माँ चंडिका, मेरी भी एक बार अर्जी लगा दीजिए बाबा के सामने। मेरे मुख से निकला
उधर से बाबा जी का एक संदेश आया कि पत्रकार महोदय जी आपकी अर्जी लगी। ये 101% सत्य है कि आप अपने मन में सोचिए, बिल्कुल अगर वह श्रद्धा और भाव से है तो वो पक्की आपकी अर्जी लगाएंगे। बेटी के जॉब को लेकर भी उन्होंने कहा था, 2 बातें बताई, उसके अलावा बेटी के जॉब को भी कहा था। आपके मन में था ये चीज? तीनों बातें जो मैं अपने मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ और पत्रकार होने के नाते मैं अपने भाइयों के लिए ये बात रखा कि गवर्नमेंट सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। जो पत्रकारों के ऊपर हो रहे हैं अत्याचार, जो सच्ची खबर देते हैं, जैसे मेरे चैनल का भी नाम है सच्ची खबर अच्छी खबर, तो सच्ची खबर हम लोग देते जरूर है, पर वहाँ पे सरकार हम लोग के प्रति ध्यान नहीं देती। एक वो है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ सरकार से मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से और स्टेज के माध्यम से यही कहना चाहता था कि शराबबंदी बंद हो छत्तीसगढ़ में। जैसे ही मैंने यह बातें बोला, पूरे पब्लिक ने और महाराज जी को भी वो बातें अच्छी लगी और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। तीसरी बात है तो मैंने अपनी मेहनत से, एक पत्रकार कैसे पैसा कमाता है, कैसे मेहनत करके दिन रात इकट्ठा करके अपने बाल बच्चों को पास बड़ा करता है, और उसके मैंने भी अपनी गुड़िया के लिए तो यही बात रखी मेरी कि सरकार, मैंने इतने दिन से अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो सरकार उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। ये मेरी 3 कामना थी और हो सकता है वो पूरी हो जाए। कैसा अनुभव होता है जब महाराज जी के बिल्कुल सामने आप बैठे रहते हैं? कुछ डर तो लगता है, लेकिन वैसे हम लोग पेशे से पत्रकार है तो घबराने की जरूरत है। चाहे एसपी डीएसपी किसी के सामने, कलेक्टर के सामने हम लोग बैठ जाते हैं, और शुरू से हम लोग की एक आदत है कि बेबाक बात जिस तरह से उस स्टेज में पंडित जी बेबाक बात होकर बेबाक बातें बोल देते हैं, उसी तरह से हम पत्रकार है बेबाक बात बोल देते हैं। हल्की सी थोड़ी सी डर थी, घबराहट। हमारा कोई बुराई करे ना, आप लोग तनाव में मत रहा करो, ना टेंशन लिया करो, ना गाली गलौज किया करो, ना 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 ना, सोने के पहले उसका नाम लेके सेम टू यू बोल दिया करो। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे आयोजन के लिए? आज पंचम दिवस हो गया और महाराज जी चले गए, क्या भिलाई सूना हो गया? देखिए, जिस धर्म का शंखनाद करने के लिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आए थे, और धर्म का अलग उन्होंने पूरे भिलाई वासियों को और छत्तीसगढ़ वासियों के अंदर भीतर जगाया है। और मैं तो यही कहूँगा कि धर्म का जागरण करने अगर 20 साल पहले ऐसे संत अगर आ जाते तो शायद आज माहौल दूसरा होता। और आज वो गए हैं तो सारे श्रद्धालुओं में भी एक उदासीनता है और एक हर्षोल्लास भी है कि धर्म का जागरण करके वो गए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हम देख पा रहे थे ऊपर आप बैठे थे अपनी टीम के साथ, 5 दिनों तक आप लोग क्या यहीं पर थे? आपके द्वारा 5 दिन तक यहीं थे और बहुत ही भव्य आयोजन था, और साथ ही पूरे भिलाई के लिए ये बहुत खुशियों का विषय था कि हमारे बीच में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी यहाँ पे अपनी कथा के साथ आए थे, और भिलाई को इन्होंने सुशोभित कर दिया, और सब राममय हो चुके हैं अभी तो। और मैं तो एक ही लाइन कहना चाहूँगा बस सभी लोगों से जो कि मन में कुछ ना कुछ खोट रखे हैं, सब उनके लिए, जो राम का नहीं वो किसी काम का। और एक चीज़ और भी मैं कहना चाहता था स्टेज से, मगर मैंने कह नहीं पाया कि 14 साल का वनवास तो श्री राम जी अपने माता पिता का वचन निभाए, मगर 500 साल सिर्फ और सिर्फ अपने सोए हुए हिंदुओं की वजह से उन्होंने ये इतना बड़ा वनवास काटा। आज 500 साल बाद जब हिंदू जगह है तब वहाँ मंदिर बना है, और हमारे राम लला वहाँ विराजमान हुए हैं पूरे परिवार के साथ में। ऐसे ही राम जी सदैव भिलाई के ऊपर में आशीर्वाद बनाए रखें, छत्तीसगढ़ ऐसे ही सुशोभित होते रहे, क्योंकि कहा जाता है कि भिलाई एक मिनी इंडिया है, और बिल्कुल हम सब उसी के यहाँ के निवासी हैं। ये बताइए, लाखों लोग, खासकर यूथ, लाखों लोग उन्हें एक नजर देखने के लिए तरसते हैं। जिस मंच में वो बैठकर कथा वाचन कर रहे थे, उस मंच में आप गायन कर रहे थे, तो ये अनुभव कैसा था? ये तो मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए शब्द नहीं बने हैं। और जब निगाहें उनके तरफ रुख मोड़ती थी तो निगाहें वहीं रुक जाती थी, कुछ समझ ही नहीं आता था। तो वो तो ऐसा था कि ऐसा लगा कि हनुमान जी को तो हमने नहीं देखा, मगर उनके अंश को हमने देखा। जी जी, आप लोगों का सहयोग, भक्तों का सहयोग, सभी के सहयोग से हुई ये कथा,
मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और कहता हूँ कि देखिए, जब हम शुभ कार्य करते हैं तो कोई ना कोई विघ्न संतोषी होता है, विघ्न होता है। और इस विघ्न में एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम आया जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व पहले कर चुका है। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि धर्म के साथ में कभी भी अधर्म का मेल नहीं हो सकता है। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो धर्म का कार्य था। हमने तो उन्हें सादर आमंत्रित किया कि आप भी आइए और इस धर्म कार्य में शामिल होइए। तो निश्चित तौर पे राजनीति धर्म के साथ ना हो, इस भाव के साथ में आप सबों के सहयोग से हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण जितने भी भक्तगण हैं उनके सहयोग से बहुत शानदार, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और एक बात और, आने वाले समय के लिए चूंकि हमारे गुरुदेव ने हम सभी को आश्वस्त किया है कि वो बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे, तो मान लीजिए बिना तारीख के आप सभी को आमंत्रण भी देता हूँ। जी, एक पार्टी विशेष के लोग ही बार बार विरोध करते सनातन का, क्या कहेंगे? उनका भी तो धर्म है, वो राजनीतिक मजबूरियों को धर्म के ऊपर क्यों लाद देते हैं? बिल्कुल नहीं लादना चाहिए। बहुत से उस दल के लोग भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, कथा सुनने के लिए आए। मैं उनका साधुवाद करता हूँ। जी हाँ, निश्चित तौर पे घर वापसी का हमने पहला चरण पूरा किया है। उनके लिए विधिवत तौर पे उनका पैर पखार करके और उसमें हमारे 2 गुरु और शामिल होंगे, उसके साथ में घर वापसी की जाएगी। जी हाँ, 21 परिवारों की घर वापसी का तय हुआ। जी, आज तो हम जो चले आ रहे थे तो रास्ते में बसंत गाड़ी चला रहे थे तो हमने खूब हंसी लगा दी। और वो हंसी इस बात पे लगाई कि गाड़ी एक जगह रास्ते में रोकी तो एकदम उनसे बीच में एक चेला, ए गुरु, अरे उनका बड़ा लफड़ा है। तो हमने बसंत को कहा, भैया रोक रोक रोक। अब एकदम से ब्रेक लगा तो आगे पीछे वाली गाड़ी भी धनाधन। अब वो चेला से एकदम सामने ही आ गया। हमका बोल भैया, बोला गुरु ये कार्ड पकड़ो, ये पढ़ लेना चिट्ठी। हमका पढ़ लेंगे। बोला गुरु आशीर्वाद दो, शादी हो जाए मोरी। हाँ, वो इसी साल हो जाए। तो जब वो चला गया हमें बहुत हंसी आई। तो ये बसंत बगल में बैठे थे, बहन सरोज भी बैठी थी। तो बोले कि क्यों हंस रहे? हमने कहा बताओ, ये जिससे आशीर्वाद मांग रहा है उसकी खुद नहीं भाई। ये जिससे आशीर्वाद मांग रहा उसकी खुद नहीं भाई, उसकी नहीं भाई सो तो ठीक है। हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भाई। हमारी नहीं भाई तो ठीक है, हम जिनके भगत हैं उनकी भी नहीं भाई। और मजेदार बात सुनो, जो कथा करवा रही कहा में मेरा बुरा न मान जाए। हम मान जाए तो क्या हुआ, अपना तो आजत दिन दिन छोड़ उड़ जाए। और भैया उस चक्कर में एक गाड़ी का, उस शादी के चक्कर में एक गाड़ी का वो नकटा शीशा फोड़वा दिया। शीशा ही फोड़वा दिया उस शादी के चक्कर। हमका तेरी जय हो गए। वो तो पीएसओ में देते, उनके तो प्राण सब पका गए। तो हुआ क्या गाड़ी में? अरे हमने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं हुई है, वो शादी वाला मैटर चल रहा है। ये कुशल बनाओ, तुम्हारा तो शीशा टूटा, उसका ब्याह नहीं होगा तो दिल ही टूट जाएगा। अब चले आए। पर हमने कहा भैया, बसंत से कहा भैया अब रोकना नहीं, कितना जबरदस्त चेला आ जाए। लेकिन जब वो भैया गाड़ी के सामने, हमें प्रार्थना करना चाहिए। हम जब निकलते ना बहुत लोग गाड़ी के सामने आ जाते। हमें कल परसों सूचना मिली, किसी ने मिलने के लिए रस काट दी। एक बात कहिए भैया, गाड़ी के सामने एकदम से ना आया कर प्लीज, नहीं तो किसी दिन अच्छी एक्सीडेंट हो जाए, न्यूज वाले लिखेंगे बाबा दूसरों की पर्ची बनाता रहा, खुद की ना बना पाया। और कहीं की न्यूज वाले लिखे नहीं, अपना भिलाई तो गजब को है ही है। तो आदत हो जाएगी भैया। इसे हमारी प्रार्थना है कि गाड़ी के सामने न आए। परसों की हमको सूचना मिली कि किसी ने क्या किया, नस काट ली मिलने के लिए। बहन जी कृपा करो हम पे। वैसे ही हमारी ऊपर दुश्मन लगे ही रहा थे, धर्म विरोधी लगे ही रहा थे कि नस बस काट के कछु आफत कर दे हो, हमें मुसीबत हो जाए, फांसी हो जाए। इन्हीं चक्करों में हमारा ब्याह नहीं हो रहा।
हमारी प्रार्थना है मिलने मिलने के नाम पर आप ये नस बस मत काटो। आपको हमसे क्या मिलना है तो हम तो जिनके भगत हैं। हम अपनी पूजा करवाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं। अपने से जोड़ने नहीं आए, हनुमान जी से जोड़ने आए। उनके चरण पकड़ो। वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। गुरु ज्ञान को पकड़ो, गुरु को मत पकड़ो, गुरु के ज्ञान को पकड़ो, उस पर जियो तो जीवन परिवर्तित होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला धार्मिक नहीं होता, हनुमान चालीसा पे जीने वाला धार्मिक होता है। पढ़ता तो साउंड भी है, तो क्या उसे मुक्ति मिलती है ना? हनुमान चालीसा में जीने वाला धार्मिक होता है। पढ़ना विषय अलग है, जीना विषय अलग है। जियो, इसलिए हमारी प्रार्थना है ऐसे उपद्रव ना किया करें, नस बस काटो। ये हमारी है। छत्तीसगढ़ में और खासकर छत्तीसगढ़ के भिलाई में बहुत जल्दी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वापस आने वाले हैं। काफी लोगों ने ये चीजें कही, आप सभी तक के हमने पहुंचाया। अब फिलहाल हमने पूरे पहले दिन से प्रयास किया कि आप सभी तक के यहाँ की तस्वीरें पहुंचा सके, यहाँ के बारे में दिखा सके। और फाइनली आज पंचम दिवस था, कथा संपन्न हुई भिलाई में। तमाम चीजों के ऊपर से आप सभी क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की नई नई अपडेट हम आप सभी तक के पहुंचा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। N24 न्यूज खबरों की दुनिया